हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCAM क्लासेस। आज हम लोग जेई मेन 2021 मार्च 18 मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस स्टेप एक्स, वे स्टेप एक्स डिनोट्स द रिलेटेड इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इन चारों ऑप्शन। मतलब कि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, डोमेन निकालना है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप ये नोट करना कि यहाँ पर ना स्टेप एक्स फंक्शन दिया हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पिछले अगर आपने वीडियोस देखे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस के, तो मैंने पहले ही बताया होगा कि स्टेप एक्स फंक्शन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो न्यूमरेटर वाला, एक डिनोमिनेटर वाला। कोसेकेंट इनवर्स एक्स के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका जो डोमेन होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, जिसमें -1 इंक्लूडेड होता है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक एंड 1 इज़ इंक्लूडेड। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो जाती है। दूसरा, रूट ओवर एक्स माइनस स्टेप एक्स। अब एक्स माइनस एक्स की इसके बारे में जानते हैं। अब एक्स क्या है, कोई भी एक नंबर है तो वो सम ऑफ टू पार्ट्स होता है, स्टेप एक्स प्लस ये एक्स। ये होता है स्टेप एक्स जो होता है इस एक्स का इंटीजर पार्ट होता है, और ये होता है मिडिल ब्रैकेट में जो एक्स है उसको कहते हैं अपन नॉन इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। जैसे सपोज एग्जांपल में मैंने लिया 2.03, तो इसका जो इंटीजर वाला पार्ट होगा स्टेप एक्स वो होगा 2, और नॉन इंटीजर वाला पार्ट होगा 0.03। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस स्टेप एक्स will be equal to non-integer part of x. तो this function will be equal to root over non-integer part of x. अब एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब नॉन इंटीजर पार्ट ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। दूसरी चीज़, ये जो फंक्शन है हमारा नॉन रूट ओवर ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये नॉन इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है तो ये 0 तब भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास, क्योंकि ये 0 एक इंटीजर में आ जाता है, तो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है हमारी एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब हमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को जब हम कंबाइन करके आंसर पे आएंगे तो हमारा वो सही आंसर होगा। हमारी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, एक तो है दे आर नॉट इंटीजर, एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, जेड इज़ इंटीजर, ये आपको सबको पता होगा, एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर। और दूसरा कि एक्स की वैल्यू जो है does not belong to -1 and 1। क्योंकि ये वाली चीज़ इसलिए आ रही है सेकंड वाली, क्योंकि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन -1 और 1 इंक्लूडेड होते हैं उसमें। लेकिन हमारी जो x की वैल्यू है वो इंटीजर पार्ट नहीं है, -1 एंड 1 आर इंटीजर्स। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए इनको एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर नॉन इंटीजर वाला पार्ट है ना, इससे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ऑल नॉन इंटीजर्स एक्सेप्ट इन द इंटरवल -1 to 1। तो दिस इज़ योर राइट आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। थैंक यू।